नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज जब बाजार की ओपनिंग होने वाली थी तो एसजेक्स निफ्टी बता रहा था कि 150 पॉइंट्स तेजी की तैयारी कर लो। जी हां, शुरुआती सत्र में ही 150 पॉइंट्स की तेजी और ज्यादातर बेट्स लगी हुई थी मंदी के साइड पे, क्योंकि 2 दिवसीय बैठक एफओएमसी की शुरू हो रही है आज से। ऊपर से कल यूएस फेड पॉलिसी अनाउंसमेंट कर देगा जिसमें रेट हाइक ऑलमोस्ट सर्टन है कि अमेरिकन मार्केट्स पे होती हुई नजर आएगी। ऐसे मूड माहौल में 150 पॉइंट्स की तेजी एसजेक्स निफ्टी बता रहे थे हो जाएगी। ऊपर से अमेरिकन मार्केट्स निचले स्तर से रिकवर हुए थे प्रीवियस सेशन में। एशियाई बाजारों का मूड माहौल ठीक था, तो इतने स्ट्रॉन्ग क्यूज के बीच में शुरुआत करने जा रहे थे और वैसा ही हुआ। 147 अंकों के गैप के साथ निफ्टी खुल गया। मंदड़िए हो गए बैकफुट पे। 17,770 के लेवल पे इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग हुई। उसके बाद थोड़ा सा डिप आया 17,744 के लेवल तक, लेकिन 1:30 बजे तक वन वे ट्रैक पे चढ़ गए। 17,919 का आज के दिन का हाई है। एक बार तो 296 पॉइंट्स का गेन निफ्टी ने दिखा दिया था, लेकिन जाते जाते सरेंडर कर गए क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट लाइंड अप है। तो देखना होगा कि फेड का जो पॉलिसी डिसीजन है वो क्या होता है और खासतौर से फेड चेयर की कमेंट्री क्या होती है जो देर रात कल आएगी। उसका इंपैक्ट गुरुवार को देखने को मिलेगा। लेकिन जी हां, बुल्स ने आज तगड़े तरीके से वापसी की है। आज के दिन 194 पॉइंट्स के गेन निफ्टी ने दिखा दिए हैं क्लोज टू क्लोज 17,816 के लेवल पे। और निफ्टी बैंक 41,468 के लेवल पे बंद हुआ है। ये आज तक का सबसे बेहतरीन क्लोजिंग लेवल निफ्टी बैंक ने दिखाया है। अब तक इतिहास में इतना जबरदस्त क्लोजिंग लेवल कभी भी निफ्टी बैंक ने नहीं दिखाया था। 563 पॉइंट्स के गेन के साथ आज बंद हुआ। सेंसेक्स 578 पॉइंट्स के गेन के साथ बंद हुआ। अब ये प्राइस एक्शन को आप निफ्टी के चार्ट्स के जरिए समझिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है आपकी स्क्रीन पे और जो वर्टिकल लाइंस हैं वो हर दिन का डेटा रिफ्लेक्ट कर रही हैं। और ये पिछले कुछ दिनों से ऊपरी स्तरों पर आप मुनाफा वसूली देखोगे। 14 सितंबर से इनफैक्ट यहां पर मुनाफा वसूली शुरू हुई थी। 14 और 15 सितंबर को हम गिरे थे, लेकिन उसके बाद कल के सत्र में यानी कि 19 सितंबर में निचले स्तरों से थोड़ी खरीदारी आई। तो एक बार इंडिकेशन तो मिल गई थी कि हां, बुल्स वापसी कर सकते हैं, लेकिन कल एक रेंज में फंस गए थे। आज बुल्स ने जो रही सही कसर थी वो पूरी कर दी और एक गैप अप के साथ ओपनिंग हुई जो आपको येलो बॉक्स दिखा रहा है। उसके बाद तेजी पकड़ी, 17,919 तक पहुंच गए और अंत में जाते आते थोड़ा सरेंडर कर गए। लेकिन प्राइस एक्शन स्ट्रांग है, तेजी की तरफ इशारा है। देखते हैं कि आया कंटिन्यूएशन होता है कि नहीं, यहां तेजी बनती है कि नहीं। बुल्स के पास एक अच्छा मौका है। एडवांस डिक्लाइंस 42 शेयर्स आज के सत्र में हरे निशान में बंद हुए हैं। 8 शेयर्स आज के सत्र में लाल निशान में बंद हुए हैं निफ्टी के। लेकिन जो चढ़ा है वो है हेल्थ केयर और फार्मा, जिसमें अपोलो हॉस्पिटल्स निफ्टी का टॉप गेनर साबित हुआ है। 5.25% की छलांग लगा गया। सिप्ला 5.5% चढ़ा है। सन फार्मा 4% ज्यादा चढ़ा है। डॉक्टर रेड्डी 3% चढ़ा है। इसके अलावा आयशर मोटर ऑटो पैक में 3.5% चढ़ता हुआ नजर आया। जो नहीं चले, जहां प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, कुल मिलाकर संख्या थी 8, जिसमें टॉप लूजर था श्री सीमेंट, ग्रासिम, नेस्ले, पावर ग्रिड और कोल इंडिया। हल्का दबाव यहां पर देखने को मिल रहा था। एक्शन मिड कैप स्टॉक्स में ज्यादा देखने को मिल रहा था। जुबिलेंट फार्मोवा 11.5% चढ़ा। एडवांस एंजाइम 10% चढ़ा है। फिनियोटेक्स केमिकल 8.5% चढ़ा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट 6% से ज्यादा चढ़ा है। सीजी पार्ट 6%। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट 6% से ज्यादा चढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन फार्मा आज क्लियर कट लीडर था मार्केट में और बहुत बीटन डाउन था, तो निचले स्लो से आगे खरीदारी, उसी में ही आज का चार्ट ऑफ द डे बना है। सिप्ला जी हां, जोरदार तेजी के बीच बंद हुआ है और ये चार्ट्स हैं आपकी स्क्रीन पे। 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है और आप देख सकते हो पिछले कुछ दिनों से ये एक इंपॉर्टेंट हर्डल था 1068, जिसको आज के सत्र में इसने क्रॉस करा है। इनफैक्ट ये शुरुआती सत्र से ही तेजी में आ गया था। बाजार तेज होता चला गया और सिप्ला भी लीडरशिप में आगे रहा। प्रीवियस क्लोज था 1036, आज के दिन का ओपन है 1041। उसी के आसपास का लो लगाकर जो तेजी पकड़ी है इसने स्टॉक में दिन भर, आज के सत्र में एक्शन स्ट्रांग रहा। 1097 तक के लेवल तक पहुंच गया और क्लोज हुआ 1093.55, यानी कुल मिलाकर कल से लेकर अब तक 5.5% चढ़ा है। लेकिन ये स्टोरी, ये चार्ट्स आपको बहुत ज्यादा फार्मा स्टॉक्स में आज के सत्र में दिखेंगे। सिप्ला का बिहेवियर ऐसा है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज ऐसा ही बिहेवियर है, लोअर लेवल से खरीदारी हुई है। सन फार्मा में भी ऐसा ही चार्ट बिहेवियर है, लोअर लेवल से खरीदारी हुई है। और कुछ मिड कैप स्टॉक्स भी जहां पर आज के सत्र में एक्शन स्ट्रांग था। तो फार्मा में आज एक्शन तेजी की तरफ था। प्राइवेट बैंक्स, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स आगे आए जिसमें इंडसइंड बैंक 3.25% चढ़ा है। आरबीएल बैंक लगभग 2% ज्यादा चढ़ा। सिटी यूनियन, आईसीआईसीआई और एक्सिस में आज खरीदारी ज्यादा देखने को मिल रही थी। मेटल्स बहुत बीटन डाउन थे, लोअर लेवल से पलट गए। टाटा स्टील 3% उछला। वेल्समन कॉर्प 2.5%। स्टील अथॉरिटी, हिंद कॉपर 2.5%। जेएसपीएल में 2% के रिटर्न बैठे। आईटी स्टॉक्स दिन की शुरुआत ठीक की थी, लेकिन ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई। आज कोफोर्ज 3% चढ़ा है। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज और टेक महिंद्रा 2% चढ़े हैं। एम्फेसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज लगभग 2.25% चढ़ते हुए नजर आए। शुगर लेटर हाफ में तेजी पकड़ी है। श्री रेणुका शुगर ने आज के सत्र में एकदम से स्पाइक अप दिखेगा आपको आखिरी 1 घंटे की कैंडल में, और आज 12.5% के आसपास के रिटर्न जनरेट हुए हैं। धामपुर शुगर लगभग 6.25% चढ़ा है। बजाज हिंदुस्तान 5% चढ़ा। उत्तम शुगर
और बलरामपुर चीनी जैसे स्टॉक्स में आज 4% 4.5% के रिटर्न बैठे हैं। सीमेंट में देखिए ज्यादातर स्टॉक्स में खरीदारी पिछले कुछ दिनों में हो चुकी है, लेकिन जो कैचअप प्ले हो रहा है ना, वो छोटे मझौले स्टॉक्स में अब ज्यादा देखने को मिल रहा है। आज अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी नहीं थी, लेकिन जो चढ़े वो जबरदस्त तरीके से चढ़े हैं आज, जिसमें हिडलबर्ग 14% से ज्यादा की चढ़ाई चढ़ गया, ककातिया सीमेंट 12.5% चढ़ा है, गुजरात सिद्धि सीमेंट 12% चढ़ा, बिरला कॉर्प 7% से ज्यादा का उछाल था, और जेके लक्ष्मी सीमेंट भी आज 7% चढ़ता हुआ नजर आया। और जब से अदानी का नाम एसीसी अंबुजा के साथ जुड़ गया है, पूरे ही सीमेंट सेक्टर में हमने री रेटिंग होती देखी है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर 5.25% की चाल पकड़ गया। बटरफ्लाई गांधीमती में इन्होंने 6% हिस्सा बेचने की बात की, उसका एक इंपैक्ट आज क्रॉम्पटन ग्रीव कंज्यूमर पे पड़ा पॉजिटिव साइड पे। ब्लू स्टार 4% चढ़ा है। कजारिया, टाइटन और डिक्सन ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे कंज्यूमर ड्यूरेबल और कंज्यूमर गुड कैटेगरी में, जहां पर आज के सत्र में तेजी बनी। वायदा कारोबार में जो एक्शन स्ट्रांग था, अपोलो हॉस्पिटल्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, सिप्ला, टीवीएस मोटर, एमसीएक्स इंडिया जैसे स्टॉक्स में तेजी थी। आज ऑटोज में ट्यूब इन्वेस्टमेंट, टीवीएस मोटर, भारत फूड जैसे स्टॉक्स एक्शन में थे, और वायदा में टीवीएस मोटर टॉप गेनर्स की सूची में शामिल है। एफएनओ लूजर्स में कैनफिन होम्स, इनके एमडी और सीईओ ने रिजाइन किया, उसका एक इंपैक्ट देखने को मिला, 4% नीचे बंद हुआ। ग्रैन्यूल्स 4% टूटा है। मैक्स फाइनेंशियल, इंडिया सीमेंट और डेल्टा कॉर्प आज दबाव के साथ बंद हुए हैं। अब आगे क्या होगा? एफओएमसी की बैठक शुरू हो गई है। जिस इवेंट का इंतजार बाजार कर रहा था वो अब बेहद नजदीक है, और कल तारीख है 21, लेकिन भारत के समय अनुसार देर रात को फेड फैसला सुना देगा। ब्याज दरों में 0.75% बढ़ोतरी की उम्मीद ज्यादातर जानकार लगा के बैठे हैं। प्रोबेबिलिटी है 82%। जानकार मान रहे हैं कि 0.75% की रेट हाइक होगी, लेकिन ये रेट हाइक से ज्यादा, जो कि बाजार में ऑलरेडी फैक्टर इन है, इससे ज्यादा फेड चेयर क्या बोलते हैं महंगाई को लेकर, आउटलुक क्या देते हैं, और उससे लड़ने की तैयारी कैसी है फेड की, कौन से डेटा पॉइंट्स उन्होंने ट्रैक किए, इन तमाम मुद्दों को बहुत क्लोजली ट्रैक किया जाएगा। तो अमेरिकन मार्केट्स तो फोकस में रहेंगे ही, और गुरुवार को जब हम आएंगे फेड के इवेंट के बाद, तो एक बड़ा इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स पे, इमर्जिंग मार्केट्स पे देखने को मिल सकता है। आज बुल्स ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, हालांकि लेटर हाफ में थोड़ा सरेंडर जरूर किए थे, लेकिन कल से लेकर आज तक देखोगे तो बहुत ही सरप्राइज मूव था इंडियन मार्केट्स में। तो तेजी की पूरी तैयारी बुल्स ने तो कर ली है, लेकिन अभी फिलहाल अगर सपोर्ट के तौर पे देखो तो 17,650, 17,700 ये बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन सकते हैं। निफ्टी बैंक ने तो अपना अब तक का सबसे बेहतरीन क्लोजिंग लेवल दिखा दिया आज के सत्र में, लेकिन निफ्टी अभी भी पिछड़ रहा है, और लीडरशिप की वहां पर थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। आज फार्मा ने संभालने की कोशिश की, बैंक्स, प्राइवेट बैंक सामने निकल के आए, लेकिन अब देखना होगा कि अगली लेग कौन सा लीडर, कौन सा सेक्टर सामने निकल के आता है। फिलहाल 18,000, 18,100 एक इंपॉर्टेंट हर्डल जोन है मार्केट का। अच्छा, जैसे आप 18,000 के आसपास पहुंचोगे ना, तो आप देखोगे कि बियर्स की ताकत थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही है, और बुल्स का दबदबा बढ़ता चला जाएगा। तो एक और दिन हमको निकालना है, और अगर कल के सत्र में भी ऐसे ही सरप्राइज मूव देखने को मिला तो कमाल हो सकता है। लेकिन हाँ, बुल्स के पास एक बहुत बेहतरीन मौका फिर से है, और एक बड़ा इवेंट जिसकी इंतजार हम बहुत समय से कर रहे थे, वो लाइंड अप है, और वो है यूएस फेड की पॉलिसी बैठक।